हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त सेकेंड वीक के 2024 के क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन, जो आपको आने वाले बैंक एग्जाम के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में ये आपको हेल्प करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ या डी ट्रिपल एस बी, या अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं वहां। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। Which Indian sportsman was conferred with the honor of Olympic Order? तो एक इंडियन स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है और इसे दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है किसे दिया गया है। और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। ये रहे हैं अभिनव बिंद्रा, जो भारत के लिए पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में समझ लेते हैं। Bindra, who became India's first ever Olympic individual gold medalist in 2008 Beijing Olympics, okay, with a top finish in 100-meter rifle event, was conferred with the honor by the International Olympic Committee. और इनको क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर से इनको नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया फिनिश इन द मेडल टैली एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? इंडिया का रैंक क्या रहा है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज 71st रैंक रहा है। सो इंडिया फिनिश 71st इन द मेडल टैली एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024, मेकिंग अ डिक्लाइन फ्रॉम 48th प्लेस इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया को 48th रैंक था और अब ये काफी नीचे चला गया है 71st रैंक, क्योंकि इंडिया को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। और 2020 ओलंपिक्स में इंडिया को नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल दिलाया था जैवलिन थ्रो में, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। डिस्पाइट विनिंग 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज, द नेशन फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड नियर मिसेस। थोड़ा थोड़ा के लिए मिस हो गया है। अगला पॉइंट है, वेन्यू ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2029। 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का वेन्यू क्या है? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, ये इंडिया में होने वाला है। ये बहुत मेजर टेकअवेज है, इसके एक एक पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। द आईसीसी हैज अनाउंस्ड 14 होस्ट कंट्रीज इन द आईसीसी मेंस व्हाइट बॉल इवेंट्स फ्रॉम 2024 टू 2031। इंडिया इसमें से क्या होस्ट करेगा? देखिए, इंडिया को होस्ट होगा 2026 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो इंडिया को होस्ट करेगा श्रीलंका के साथ मिलकर। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी होगा, जो ऊपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और याद रखिएगा, 2031 में आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप विद बांग्लादेश, वहां भी वो बांग्लादेश के साथ को होस्ट बन करके ये आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब आता है यहाँ एक क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व एंड इज अ की प्लेयर इन ग्लोबल लिथियम मार्केट? तो लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवीज में। तो सबसे बड़ा सप्लायर कौन सा है? सबसे बड़ा सप्लायर है यहाँ पे ग्लोबल लिथियम मार्केट के लिए, और वो बताना है आपको ये 4 कंट्री में। अगर ये कंट्री आप पहचानते होंगे, जो बिल्कुल चिली की तरह दिख भी रहा है और इसका नाम भी है चाइल, तो डी आंसर है इसका ऑप्शन। और ये साउथ अमेरिका का इस जगह पे, इसके पड़ोस कंट्री भी याद रखिएगा, ये अर्जेंटीना है फुटबॉल के लिए फेमस, या ब्राजील है सबसे बड़ा कंट्री साउथ अमेरिका का। टेकअवेज देख लेते हैं। चाइल्ड इज रिनाउंड फॉर हैविंग द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व ग्लोबली, holding 36% of the world's total. It also stands as the second largest global producer, contributing 32% to the global market. This makes Shell a significant player in the lithium industry, which is vital for various applications such as rechargeable batteries, ceramics, and pharmaceuticals. Next point है, which state in India has been significantly affected by cyclone Remal between March and May? तो मार्च और मई के बीच में एक बड़ा साइक्लोन आया था, तो उससे कौन सा स्टेट इंडिया में बहुत इफेक्ट पड़ा था जिस पे? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे, ये रहा मिजोरम, यहाँ बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान हुआ था। टेकअवेज देखते हैं। मिजोरम हैज बीन हेवीली इंपैक्टेड बाय साइक्लोन रेमल with at least 42 people reported dead and
around 6,000 houses destroyed between March and May. The cyclone, which affected West Bengal and Bangladesh as well, has led to significant devastation, making Mizoram a focal point in the disaster response and recovery efforts. Next point है, where was the fifth ITIGA Joint Committee meeting held from July 29 to August 1st, 2024. तो आर्टिगा का जॉइंट कमेटी मीटिंग कहाँ हुआ है, वेन्यू क्या था उसका? ऑप्शन है यहाँ न्यू दिल्ली, मनीला, जकार्ता एंड कुआलालंपुर। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? तो ये है मलेशिया में। ये देखिए ग्रीन वाला, ये मलेशिया है। इसके यहाँ टिप पे यहाँ पर सिंगापुर है। ये सब कंट्रीज को, नीचे में इंडोनेशिया है पूरा। तो यहाँ टेकअवेज देखते हैं। द फिफ्थ आर्टिगा जॉइंट कमेटी मीटिंग aimed at advancing the review of the ASEAN India Trade in Goods Agreement. इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ASEAN India Trade in Goods Agreement, right? AITIGA, ITIGA, that took place in Jakarta. The meeting was co-chaired by representatives from India and Malaysia and involved delegates from all 10 ASEAN countries. This event marked an important step in strengthening ASEAN इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये मीटिंग को याद रखिएगा, इसका वेन्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु वाज कन्फर्ड विद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ड्यूरिंग अ स्टेट विजिट। तो ये रिसेंटली फिजी का सबसे बड़ा ऑनर, जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, ये एक भारतीय को दिया गया। आपको बताना है किसको दिया गया है अभी रिसेंटली। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है। हालांकि इसके पहले नरेंद्र मोदी को भी ये मिल चुका है, बट यहाँ लेटेस्ट पूछा गया है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी को ये दिया गया है। ड्यूरिंग हर सिग्निफिकेंट 2-day स्टेट विजिट टू फिजी, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was conferred with the Companion of the Order of Fiji, the highest honor award by Fijian government. Next आ रहा है, who won the men's 100-meter sprint gold at the 2024 पेरिस ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक्स में इस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर रेस में कौन जीतता है और क्या टाइम रहता है उसका, कितने समय में 100 मीटर वो कवर करता है। फिलहाल यहाँ पे इसका राइट आंसर है नोआ लाइल्स। यह नोआ लाइल्स जो यूएसए के हैं, इन्होंने जीता है 100 मीटर स्प्रिंट का गोल्ड मेडल। So American sprinter Noah Lyles clinched the gold medal in the men's 100-meter sprint at the 2024 Paris Olympics, ending in 2 years drought for American sprinters in the event. So 20 साल से किसी अमेरिकन ने ये जीता नहीं था और ये एक सूखा अभी दूर हुआ और एक अमेरिकन ने इसे जीता। इनका नाम याद रखिएगा, नोआ लाइल्स, राइट? लाइल्स वन विद अ रेजर थिन मार्जिन ऑफ 0.005। तो साहब जो सेकेंड पोजीशन पे रहा होगा उसे कैसा लगा होगा, वैसे यहाँ नाम देखते हैं। सो सेकेंड ओवर जमाइकन किशेन टॉमसन, तो ये इन्हीं से जीते हैं। कितना डिफरेंस है देखिए, 1 सेकेंड का 1000वां भाग। ओ, फिनिशिंग विद अ टाइम ऑफ 9.784 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैंक पीओ एग्जाम दे रहे हैं तो ये तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपको मिलते रहें और आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इकोनॉमी से। व्हाट वाज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल ईयर एस्टीमेट फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025। तो अभी कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट है? ये काफी कम हो गया है और इसका राइट आंसर है वो है 8.1%। और इसी टाइम में लास्ट ईयर यानी 2024 में क्या था, अभी उसे हम लोग टेक अवेज में देख लेते हैं। सो इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 स्टूड एट 8.1% ऑफ द फुल ईयर एस्टीमेट, अ नोटेबल डिक्रीज फ्रॉम 25.3%। मतलब काफी ये डिक्रीज कर गया है और ये बहुत अच्छी खबर है देश के इकोनॉमी के लिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, दिस रिडक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। द फिस्कल डेफिसिट amounted to rupees 1.36 lakh crore by the end of June 2024, indicating effective fiscal management and robust revenue growth. अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं ये इतिहास से कुछ
फाइंडिंग्स मिली हैं और ये कहाँ पर हुआ है इसके बारे में ये न्यूज है। इन विच कंट्री वॉज अ 2700 years old Etruscan cult temple discovered at the Sasso Penzuto necropolis। तो इस जगह पर 2700 ईयर ओल्ड एट्रुस्कन कल्ट का एक टेम्पल मिला है। अब ये कहां पर मिला है तो वो देख लेते हैं, और ये मिला है इटली में। सो द 2700 year old Etruscan cult temple was discovered at the Sasso Pinzo necropolis in Tuscany, Italy. This archaeological finding is significant because it provides insight into the ancient Etruscan civilization, which flourished in central Italy between Tiber and Arno rivers। इन्हीं दो के बीच में ये एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, और उसका एक ये फाइंडिंग से काफी कुछ और नई बातें पता चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये बताना है इंडिया का एकमात्र प्लेयर जिसको रिसेंट ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। सो विच इंडियन रेस्लर वन द ब्रोंज medal, sorry, it's a bronze medal to him in the men's 57 kg wrestling category at the Paris 2024 Olympic Games। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अमन सहरावत। राइट, सो अमन सहरावत वन अ ब्रोंज मेडल इन द मेंस 57 kg wrestling category at the Paris 2024 Olympic Games। तो फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल सिर्फ एक को मिला है, और वो है नीरज चोपड़ा, जिनको जेवलिन के लिए मिला है, जेवलिन थ्रो में। राइट, इनको ब्रोंज मिला है, और भारत को 6 ब्रोंज मिले हैं लास्ट ओलंपिक्स में, अभी जो लेटेस्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 24/7 ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन नोन एज अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। जी हाँ, एक तरह के एटीएम मशीन है जहां से राइस बहुत आराम से एकदम सही कैलकुलेशन के साथ अब लोगों को मिल जा रहा है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को कि पूरा मिलता नहीं है या कई और ग्रीवेंसेस थे, वो सब रूल आउट हो गया है। तो इस तरीके का 24/7 अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम कहाँ शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। आइए इसका डिटेल में टेकअवेज देखते हैं। Odisha has launched India's first 24/7 grain dispensing machine called Annapurti Grain ATM, aimed at modernizing the public distribution system. This machine, introduced in Bhubaneswar, dispenses up to 50 kg of rice with high accuracy and efficiency, significantly reducing the queues and minimizing fraud in the distribution process। तो अब फ्रॉड के चांसेस नहीं है और लंबी लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, आपके पोर्शन का जो आप राइस है वो यहाँ से एटीएम से डिस्पेंस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दिस इनिशिएटिव मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस इन द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, बड़ा शानदार ये न्यूज है। जूता पहनिए, चलिए, और इससे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही यहाँ पर ये खबर है। सो विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड ई शूज that generate electricity from walking and provide live location tracking। तो इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी, जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में आपका लाइव लोकेशन भी पता चलेगा। ये किसने शुरू किया है? राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, आईआईटी इंदौर ने। सो आईआईटी इंदौर हैज डेवलप्ड इनोवेटिव ई शूज दैट यूटिलाइज ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमन मोशन। These shoes are equipped with GPS for real-time location। तो इससे आप ट्रैक हो जाएंगे आप कहाँ पर हैं, और साथ में aim primarily at enhancing the safety and efficiency of armed forces personnel। तो पहले तो आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाएगा, वैसे भी बहुत चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काफी जनरेट होगा। और कुछ ऐसे आर्मी है जो सियाचिन में है, वो बर्फ में अगर फंस जाते हैं तो ये जीपीएस लोकेशन से बहुत इजीली लोकेट हो जाएगा कि वो कहां पर है, और उनको फिर बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024 एम्ड एट डेवलपिंग ओवर 200 लॉजिस्टिक्स पार्क्स एंड क्रिएटिंग 500,000 यानी 5 लाख जॉब इससे क्रिएट होगा। ठीक है, किससे क्रिएट होगा? 200 लॉजिस्टिक पार्क ये स्टेट शुरू करने जा रहा है, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। इसको पॉज करके
आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि इसका मेजर पॉइंट्स यहाँ पर वो दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्रीज मेंस हॉकी टीम वन द ब्रोंज मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वो है इंडिया। इंडिया के फेमस ये गोलकीपर श्रीजेश हैं और ये इंडिया के कैप्टन, हॉकी टीम के कैप्टन। यहाँ पर देखते हैं टेक अवेज। द इंडियन मेंस हॉकी टीम वन द ब्रोंज मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स बाय डिफीटिंग स्पेन 2-1 इन द थर्ड प्लेस मैच। ओके, और स्पेन को हराकर इंडिया को ब्रोंज मेडल मिला। द डिसाइसिव मोमेंट इंक्लूडेड अ क्रूशियल गोल बाय हरप्रीत सिंह, और यही हरप्रीत सिंह इंडिया के कैप्टन, एंड एक्सेप्शनल गोल कीपिंग बाय पी.आर. श्रीजेश, जो इन्होंने अब रिटायरमेंट भी ले लिया है, which secured the victory despite a late challenge from Spain. स्पेन ने लास्ट में बहुत कोशिश किया लेकिन भारत विनर रहा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिर ये ओलंपिक से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Who has been selected as the co-flag bearer for India at the Paris 2024 Olympic Games closing ceremony? तो जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें इंडिया का फ्लैग किन दो लोगों ने मिलकर इसे उठाया था? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, श्रीजेश एंड मनु भाकर। ये श्रीजेश है, इधर मनु भाकर है। टेक अवेज देखते हैं। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज सिलेक्टेड हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश एंड पिस्टल शूटर मनु भाकर as the co-flag bearer for India at the closing ceremony of Paris 2024 Olympic Games. This decision honors Srijesh's long-standing contribution to Indian hockey and his retirement after the bronze medal win. It also acknowledges Bhakar's historic achievement of winning 2 bronze medals in the 10-meter pistol rifle event, making her the first Indian to secure multiple medals in the single Olympic Games. Next आ रहा है यहाँ पर, which bank launched the अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। तो जो लोग ये देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में इस पे चीजें लिखी हुई हैं ताकि वो इसको यूज कर सके, जो अंधे हैं वो यूज कर सके इस एटीएम कार्ड को। तो किस बैंक ने इसे शुरू किया है? और ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। जी हाँ, पीएनबी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द पीएनबी अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, स्पेशली डिजाइंड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, एस्टैब्लिश्ड इन 1894। तो पीएनबी कब बना था वो यहाँ लिखा हुआ है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1894 में। इज अ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। अगेन आईटी सेक्टर से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ई सिम सर्विसेज ऑफरिंग अ सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस विद नो नीड टू फिजिकल सिम कार्ड्स। तो अब फिजिकल सिम कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर क्या किस कंपनी ये स्टार्ट किया है, और स्टार्ट किया है मैट्रिक्स सेल्यूलर ने। सो दिस ई सिम, अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम एम्बेडेड इन डिवाइसेस, allows for easy activation of various cellular plans, reducing cost and simplifying connectivity for travelers. तो अब ट्रैवलिंग के समय में आपको और जो मुश्किलें होती थी अब इससे वो दूर हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट है आज का, वो ये है, which virus is responsible for this declaration by the World Health Organization of a global public health emergency। तो वर्ल्ड WHO ने ऐसा लोगों को क्वेश्चन किया है, एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि 4 में से कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए WHO वार्न कर रहा है। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, एम पॉक्स वायरस। एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस। और इसमें नॉर्मली फ्लू की तरह ही होता है, बुखार जैसा लगेगा, बट हाथों पे ऐसे काफी छाले आ जाते हैं और ये काफी घातक हो रहा है। सो the World Health Organization has declared Mpox a global public health emergency after an outbreak in the Democratic Republic of Congo, spreading to several African countries including Burundi, Kenya, Rwanda and Uganda. अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी कुछ केसेस आए हैं, तो पूरी दुनिया को ये वार्न किया है, इसको लेकर लोग सतर्क रहें। और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इसके लिए कोई न कोई ऐसे उपाय ढूंढे, कोई ऐसा मेडिसिन ढूंढे ताकि इससे बचा जा सके। तो ये थे 25 मेजर पॉइंट्स आज के,
उम्मीद है आपको आने वाले एग्जाम से बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।